मध्य प्रदेश में लगभग 5000 से अधिक अतिथि विद्वान शिक्षक जो कि कई सालों से महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं देते हुए देश का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। बीते कई सालों से अपनी मूलभूत मांगों को लेकर प्रशासन और सरकार के सामने विनती करते आ रहे हैं, लेकिन सालों तक इनकी ये मूलभूत मांगें केवल चुनावी मुद्दे के अलावा और कुछ भी नहीं रही। इसी मामले में सागर जिले समेत समूचे मध्य प्रदेश में सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वान द्वारा कई बार तरह तरह से विरोध प्रदर्शन करके अपनी मांग रखी गई, लेकिन अब भी कोई ठोस आश्वासन न मिलने पर विद्वानों ने बीते दिन सागर दौरे पर आए मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। अतिथि विद्वानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अतिथि विद्वान हमेशा से ही मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के शिकार रहे। कई सरकारें आई और गई, लेकिन उनकी मांगें सभी के लिए महज एक चुनावी मुद्दा ही बनकर रही। 20 सालों से अतिथि विद्वानों की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। अल्पमानदेय और असुरक्षित भविष्य से अतिथि विद्वान शोषित पीड़ित करते हैं। बहुत से विद्वान परमानेंट प्रोफेसर के स्थानांतरण से अतिथि विद्वान फॉलन आउट भी हो गए। तो अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है मंत्री जी को, उच्च शिक्षा मंत्री जी को, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? भाई साहब, ज्ञापन दिया है। अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि स्थानांतरण और पदस्थापना से मैं स्वयं डॉक्टर विप्पू रेक शासकीय कन्या महाविद्यालय सागर से मैं फॉलन आउट हो गया हूँ। तो ज्ञापन दिया है, उसमें लिखा है कि पूर्व के समय में मंत्री हुआ करते थे जयभान सिंह पवैया जी। उस समय एक नियम था और आदेश था कि अतिथि विद्वान पदस्थापना और स्थानांतरण से अगर कोई फॉलन आउट होता है तो उसको तब तक फॉलन आउट ना किया जाए उस महाविद्यालय से जबकि उसे अन्य महाविद्यालय में मध्य प्रदेश के उसको नहीं रखा जाता है, लेकिन उस कंडिका को विलोपित कर दिया गया। तो पहली तो मांग हमारी ये है कि उस कंडिका को जोड़ा जाए और चॉइस फिलिंग हाल ही में शुरू होने वाली है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। तो उसमें शर्त ये है कि केवल और केवल फॉलन आउट को जो है अवसर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई लोग जो 3 साल पहले फॉलन आउट हुए थे वो भी सेवा में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नए लोग जो आए हैं जिनको हमने पढ़ाया लिखाया वही लोगों की परसेंटेज बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के एक ही कैटेगरी में तौल देते दिक्कत वाला काम है, जबकि अनुभव हमारे पास पर्याप्त है और योग्यता रखते हैं। और दूसरी बात जो है ये है कि सरकार जो है जनता की हितों के लिए हम लोग जो है अपना वोट देते हैं। और लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे माननीय विधायक जी श्री शैलेंद्र जैन साहब जी का जो सागर में काम है तो जनता के कल्याण के लिए दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे ही सारे मंत्रियों के काम हो जाए, हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी ऐसे ही काम हो जाए तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश भी जो है सोने की चिड़िया बन जाएगा। और ऐसे काम नहीं हुए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक पद पर व्यक्ति जब आता है तो उसका ये होना चाहिए, वो कहना चाहता हूँ कि कर ना सके जो जन कल्याण उस नर से अच्छा पाषाण। तो हम सब ने चुना है हमारे मंत्री के लिए और मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे। हम आपको शीघ्र जो है नियमितीकरण भी करेंगे, पीएससी में भी अंक दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ये वर्षों बरस से व्यवस्था चली आ रही है, इसको तत्काल जो है कुछ ना कुछ सभी लोगों को सेवा में लेते हुए और कुछ ना कुछ इस व्यवस्था को ऐसा करे जो पंगु बन गई है। 25 साल सेवा करने के बाद आदमी बाहर हो जाता, पीएससी जो आई है आउट ऑफ स्टेट के लोग आ जाते हैं। तो भाई पीएससी में अपने प्रदेश के लोगों के लिए कम से कम जो अतिथि विद्वान कार्यरत हैं उनके लिए पदों में आरक्षण हो कि भाई प्रथम अवसर जो है हमारे मध्य प्रदेश के कार्यरत अतिथि विद्वानों को दिया जाएगा, उसके बाद पद रिक्त रहते हैं तो अन्य लोगों को मौका दिया जाएगा। ये नियम होना। सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी के शासनकाल में आप लोगों को निलंबित किया जा रहा है। 20 साल 30 साल से कार्य कर रहे लोगों को उनकी नौकरी से अचानक से बर्खास्त किया जा रहा है। क्या महसूस आप करते हैं, किस तरह से देखते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या भविष्य आप देखते हैं देश का? जी, कभी ना कभी तो देखिए बड़ा डगमग डोल हो जाता है कि जिसके लिए हमने चुना है और वो हमारे हितों की रक्षा ना करे तो लगता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार बिल्कुल अगर हमारे हितों की रक्षा करेगी तो सरकार का ध्यान हम रखेंगे, अन्यथा एक अतिथि विद्वान भी इतनी बड़ी ताकत है प्रदेश में, इतनी बड़ी ताकत है कि हर अतिथि विद्वान कम से कम 20,000 वोट और प्रदेश के ऐसे लगभग 300-400 कॉलेजों में अतिथि विद्वान कार्य कर रहे हैं, 4-5 हज़ार अतिथि विद्वान। तो आप सोच लीजिएगा कि उन कितनी बड़ी ताकत है सरकार के लिए, लेकिन सरकार इस बात को शायद नज़रअंदाज करती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी नज़रअंदाज अगर किया तो सरकार फिर वही बात है कि उस समय कांग्रेस सरकार बनी थी और गिरी थी तो कारण ये था कि उन्होंने जनता के हितों की रक्षा नहीं की। खास करके हमारा वर्ग जो अतिथि विद्वान वर्ग है
उसका तो उन्होंने कल्याण आज तक इस व्यवस्था में बिल्कुल दीमक लग गई है और ऐसे ही शोषण हो रहा। तो नहीं होगा तो ये मान के चलिए कि सबका साथ सबका विकास, फिर जनता भी याद रखेगी कि कहाँ किसका साथ है।